उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन का शुरुआत करते हैं जो आपका 8वां क्लास है डायरेक्शन। डायरेक्शन अर्थात दिशा निर्धारण। तो हम लोग डायरेक्शन को बहुत बारीक तरीका से, जैसा पिछले 7 वीडियो में हम आपको 7 चैप्टर कंप्लीट करा है रीजनिंग में, ये है आपका 8वां वीडियो। इसमें डायरेक्शन पूरा तरीका से खत्म होगा विथ PYQ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को जिसका नाम है डायरेक्शन। तो आइए सबसे पहले डायरेक्शन में अर्थात दिशा निर्धारण, डायरेक्शन जो चैप्टर है इसको समझने के लिए आपको दिशा को माइंड में रखना होगा कि दिशा कितना टाइप का होता है और क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं साइड में सबसे पहले प्लस का साइन हम लोग बना लेते हैं। देखिए तो मेजर दिशा 4 ही होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि दिशा जो है 4 होता है। ऊपर का होगा तो हमेशा याद रखिएगा, आप कहीं भी साइन बनाइए ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, ठीक। तो जब ऊपर नॉर्थ होगा तो नीचे ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट होगा तो इधर वेस्ट हो जाएगा। बोलिए ये चीज़ क्लियर है। ऊपर हमेशा आप नॉर्थ बना दीजिएगा, आप हाथ में भी प्लस का साइन दीजिएगा तो ऊपर नॉर्थ मान लीजिएगा तो नीचे ऑटोमेटिक साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट हो जाएगा। तो ऊपर का वो भी है दिशा, तो ऊपर का हमेशा नॉर्थ मान लीजिएगा तो नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो ये होता है 4 ठो मेन डायरेक्शन, अर्थात ये 4 को मुख्य दिशा है, ठीक। यही 4 दिशा होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ऊपर वाला को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। अब इस 4 मेन डायरेक्शन के बाद 4 ठो सब डायरेक्शन भी होता है, वो इसी से टूट के बनता है। देखिए ध्यान से आप बात समझिए। मान लीजिए हम आपसे पूछें कि इसको क्या बोलेंगे, तो भैया ऊपर वाला को नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है, नीचे साउथ। इसी तरह भारत में भी हम लोग देते हैं, ऊपर नॉर्थ इंडिया रहता है, नीचे साउथ इंडिया रहता है, साउथ का स्टेट। तो बात को ध्यान समझिए, ऊपर नॉर्थ है तो नीचे ऑटोमेटिक साउथ है, हाँ ठीक है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइए ये रीजन कौन सा दिशा में आता है, हम आपसे अगर पूछे कि ये जो रीजन है ये कौन सा दिशा में आएगा, तो आप नहीं बताने पाएगा क्योंकि ये नॉर्थ का भी नहीं है और ये ईस्ट का भी नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम धर दिया गया दोनों के नाम पे, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हम लोग का, उत्तरी पूर्वी राज्य है 7। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, तो इस दिशा को ना ही हम नॉर्थ बोल सकते, पूरा पूरा नॉर्थ में भी नहीं आता है, पूरा ईस्ट में भी नहीं आता है, तो दोनों का नामकरण धर दिए नॉर्थ ईस्ट। सेम हम इधर देखते हैं तो इसको हम साउथ बोलेंगे, नहीं भैया साउथ तो ई है, ईस्ट ई है, तो ई दिशा को बोलेंगे साउथ ईस्ट। अगल बगल का दिशा के नाम पर इसको धर दिया जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो उसी तरह साउथ वेस्ट। अब देखिए ऊपर, देखिए तो ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, तो ऊपर वाला को हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। आप वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए 4 ठो आपका मेन डायरेक्शन आया और 4 ठो इसी से टूटकर सब डायरेक्शन आया। तो ये करीबन 8 दिशा, दिशा तो 8 नहीं होता है 4 ही होता है, लेकिन इससे टूटकर 4 ठो सब डायरेक्शन बनता है। तो सबसे पहले जितना भाई बहन आप लोग देख रहे हैं, इसको सबसे पहले दिशा को क्लियर कीजिएगा कि कभी भी दिशा का सवाल बनाना है तो दिशा क्लियर रहनी चाहिए। हम बोर्ड में ही आपसे पूछते हैं कि ऊपर का हिस्सा को हम कहाँ मानेंगे, तो ऊपर का हिस्सा को नॉर्थ बोलेंगे। तो ऊपर जब नॉर्थ है तो नीचे कहाँ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट है तो उधर वेस्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर। तो सबसे पहले दिशा आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्लियर करना है आपका हैंड, अर्थात आपका राइट हैंड कौन है और लेफ्ट हैंड कौन है, दायां हाथ कौन है और बायां हाथ कौन है। तो एक बात याद रखिएगा, अब देखिए कई लोग दायां हाथ से लिखते हैं, तो अगर हम ये बोले कि जिस हाथ से आप लिखते हैं वही दायां है, गलत होगा। देखिए तो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए मैक्सिमम लोग राइट हैंड से लिखते हैं, तो अगर आप दायां हाथ से लिखते हैं तो वो हाथ आपका दायां हुआ, तो अपोजिट वाला बायां हो जाएगा, ठीक। जैसे हम राइट हैंड से लिखते हैं तो देखिए ये मेरा दायां हुआ और ये बायां हुआ, इतना क्लियर। तो एक बात ध्यान समझिए, सवाल भी आएगा, अगर मान लीजिए नॉर्थ की तरफ फेस है, नॉर्थ की तरफ फेस है तो मेरा दायां हाथ कहाँ जाएगा, इधर, बायां हाथ इधर, क्लियर इतना। तो दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस है तो दायां हाथ नीचे बायां हाथ ऊपर। तो दायां बायां का कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप लोग अपना। जो लोग अगर दायां से लिखते हैं तो दायां हाथ वो होगा, बायां अगला हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पूरा हम लोग कंसेप्ट समझ गए, दायां बायां का कंसेप्ट समझ गए। अब एक चीज़ समझिए, जब आपको नॉर्थ की तरफ देखने जब बोल रहे हैं ना कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है तो उसका दाएं तरफ कौन सा दिशा पड़ेगा, तो देखिए नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ फेस है तो दायां हाथ ईस्ट पड़ेगा, बायां हाथ वेस्ट पड़ेगा, क्लियर। तो नॉर्थ की तरफ जब हम फेस करते हैं तो दायां बायां ठीक है, लेकिन जब नीचे की तरफ फेस करवा देगा ना, अर्थात जब साउथ की तरफ फेस करवा देगा, तो एक बात याद रखिए, जब हमारा फेस नीचे चल जाएगा तो देखिए जब ऊपर था तो दायां हाथ ही था, हाँ राइट ही था भैया, और लेफ्ट ही था। जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए हम पलट गए, अर्थात बायां ई हो गया, दायां ई हो गया। तो बात ध्यान समझिए, जब भी फेस नीचे की तरफ करवा देगा ना, तब आप क्या कीजिएगा, जो आपका राइट है ना, ऊपर की तरफ है तो राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, नीचे की तरफ जब घुमा देगा तो क्या कीजिएगा, जो राइट है ना वही आपका लेफ्ट होगा और जो लेफ्ट है वही आपका राइट होगा। लेकिन जब हम नीचे मुड़े तो ही देखिए बायां हाथ इधर चल गया लेफ्ट, और राइट जो जैसे लिख रहे हो इधर आ गया, कहीं नीचे की तरफ फेस। और जब इधर मुड़ रहे हैं तो ऊपर जा रहा था दायां ही बायां ही, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन आता कैसा है। बेसिक आपका पूरा पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए
ये सवाल देखिए 1 नंबर बोला है सीता, सबसे पहले आप सवाल पढ़िएगा, अच्छा से सवाल पढ़िएगा, उसका बाद डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन क्या है, आप इधर देख ही रहे, तो ऊपर का होगा तो ऊपर भैया नॉर्थ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा तो नीचे का होगा, नीचे साउथ होगा, इधर का होगा तो इधर भैया ईस्ट होगा, और इधर का होगा तो इधर वेस्ट होगा। बस इतना क्लियर, प्लस भी दे सकते हैं आप, डायरेक्ट बना सकते हैं। उसका बाद हम दिशा भी मिटा देंगे। बस आप क्लास के साथ रहिए। देखिए लास्ट सवाल तक क्या होगा। बोल रहा है सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है। ठीक है, हम एकदम जब बोलेगा कि एक बिंदु से चलना आरंभ करती है, आप मिड पॉइंट मान लीजिएगा। क्लियर। तो बोल रहा है सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है। पहला लाइन में आपको समझ में आ रहा है कि बिंदु से कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, नहीं आ रहा है तो उसको हटाइए। तो सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है, कहाँ चलेगी चारों दिशा में हमको नहीं मालूम। अगला लाइन पढ़िए। अगला ही लाइन में बोलता है तथा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है। एक बात बताइए भैया कि उत्तर है कहाँ, तो उत्तर तो ऊपर है, नॉर्थ मतलब उत्तर। तो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है, तो 2 किलोमीटर आप उत्तर की ओर चला दीजिए। ये मान के अपना से आप चला सकते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है और अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। चलिए अच्छा बात है। फिर जब ऊपर गई, नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर गई, उसका बाद अपने दाएं मुड़ती है। जहां अगर सीता जाएगी वहां पर आप दोनों हाथ धर दीजिए। दिशा यहाँ रहे तो यहाँ दोनों हाथ, इधर रहेगा तो इधर दोनों हाथ, तो यहाँ दोनों हाथ धर दिए और दाएं 2 किलोमीटर होती है। दायां हाथ कौन है, जिससे हम लिख रहे हैं। आप जिससे लिखिएगा, मान लीजिए बाएं से लिख रहे हैं तो वो बाएं हो जाएगा आपका हाथ, तो दाएं अपोजिट होगा। तो समझिए सीता 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है और दाएं मुड़ती है, दाएं आती है अर्थात इधर मुड़ेगी, और इधर मुड़कर फिर से सीता 2 किलोमीटर जाती है। तो अच्छा बात है, फिर सीता 2 किलोमीटर गई। चलिए आगे देखते हैं। और अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और पुनः अपने दाएं मुड़ती है और चलती है। उसका मुंह किस दिशा में है। चलिए अब इस तरफ फेस है भैया, ध्यान से देखिएगा, दोनों हाथ रख दिए, जहां तीर रहेगा वहां दोनों हाथ धरिए। फिर से वह दाएं मुड़ती, अगर बोलता कि वह बाएं मुड़ती है तो ऊपर चल जाते हैं। अब पूछता कि कौन दिशा में जा रही है, तो भैया नॉर्थ में जा रही है, लेकिन बोला कि अब वो दाएं मुड़ती है, तो इधर से इस तीर से दाएं किधर, नीचे, तो नीचे मुड़ेगी। अब वो चलते जाती है। चलिए ठीक है, तो अब वो कौन दिशा में जा रही है, तो साउथ की तरफ जा रही है, अर्थात साउथ आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। चलिए ठीक है भाई, राजू लग रहा है बहुत गुस्सा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो एक बात बताइए, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है अर्थात चलेगा भी तो उत्तर में ही चलेगा, इतना याद रखिएगा। तो राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 30 आगे चलता है। तो ठीक है, अब आगे कहाँ चलेगा, तो उत्तर में ही चलेगा, तो वह 30 का चला, आगे चला। ठीक है भैया, उसका बाद और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब एक बात यहाँ ध्यान से बताइएगा कि और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, यहाँ से बायां जाएगा किधर, तो भैया बायां, ई दायां है, ई बायां है, बायां इधर जाएगा। तो ठीक है, बाएं मुड़ता है और राजू कितना जाता है भैया, 15 मीटर जाता है। ठीक है, 15 मीटर गया। उसका बाद आगे का बोल रहा है सवाल में, देखिए और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब देखिए, अब इस दिशा की तरफ उसका फेस है, दायां ऊपर बायां नीचे, तो दायां मुड़ेगा और 50 मीटर जाता है, तो दायां ऊपर जाएगा। देखिए फेस इधर है, दोनों हाथ रख दीजिएगा, तो दायां ही बायां नीचे। तो अब वह पुनः दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो यही देखिए दायां मुड़ा, ठीक है भैया, अब 50 मीटर गया। ठीक है, हम मान लिए दायां मुड़ के राजू 50 मीटर गया। चलिए क्लियर है। उसका बाद का बोल रहा है एवं अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है। एवं अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है। अंत में वो लास्ट में दाएं की तरफ मुड़ता है, यानी इस तरफ मुड़ता है और चलते जाता है। ठीक है, चलते जा रहा है, बोल रहा है और चलता है। अब वह यानी उसका मुंह किस दिशा में है, तो इस तरफ का आएगा, तो भैया इस तरफ ईस्ट आएगा। तो यानी अब राजू जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है। बोले क्लियर। सबसे पहले बोला कि राजू का मुंह उत्तर में 30 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और अंत में दाएं मुड़ के सीधा चल जाता है, अर्थात ईस्ट की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ राजू। चलिए आगे। कि समित्रा अपने घर से चलना आरंभ करती है। अभी तक तो कुछ नहीं मालूम भैया, तो डॉट पे रहिए। समित्रा अपना घर से चलना आरंभ करती है और 3 किलोमीटर और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाती है। चलिए बहुत बढ़िया बात है कि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गई। ठीक है, उसका बाद तब वह अपने दाईं ओर मुड़ती है। अब आप बताइए, उत्तर का तरफ फेस है, दाएं इधर मुड़ेगा। हाँ ठीक है, 3 किलोमीटर गई, हाँ 3 किलोमीटर लिख दीजिए, और दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, अपने दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर गई। ठीक है भैया, इतना तक क्लियर है। और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब देखिए इधर का तरफ फेस है, दाएं इधर आएगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। चलिए दाईं ओर मुड़ी, अब 5 किलोमीटर गई। देखिए इससे बड़ा बनाएंगे, समझिए बात का है, ये 5 किलोमीटर बनाएंगे। का है क्योंकि ये देखिए 3 ई था, हाँ भैया ठीक है, तो इसका पैरेलल अगर हम रोक देंगे तो ये भी तो 3 हो जाएगा, थोड़ा सा इसे बड़ा ले लेंगे। ठीक, अपने हिसाब से आप मान के, तो और दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर गई। चलिए बढ़िया बात है, और पुनः दाएं मुड़ती है। अब बात बताइए, नीचे की तरफ फेस है, हम क्या बोले थे कि जब भी नीचे का तरफ फेस है, तो ही देखिए अगर ये दायां हाथ है ना तो ये बायां हो गया,
अगर ये बायां है तो ई दायां हो गया, अर्थात नीचे की तरफ है, देखिए नीचे की तरफ फेस है, अब पुनः दाएं मूर्ति तो इधर जाएगी, अब बाएं मुड़ेगी तो उधर जाएगी। तो ये ध्यान से समझिए कि नीचे की तरफ फेस है और पुनः दाएं मूर्ति, अर्थात दायां जो हाथ है उधर नहीं, ऊपर फेस रहेगा तो दायां दायां बायां बायां, नीचे फेस रहेगा तो दायां जो है वो चेंज हो जाएगा, बायां हो जाएगा। अब बायां जो है अर्थात जो हमारा बायां हाथ है वही दायां हो जाएगा। तो चलिए अब नीचे आ गई, ठीक है। और पुनः वह क्या होता है, पुनः दाएं मुड़ती है, और दाएं मुड़कर पुनः दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। तो पुनः दाएं मुड़ी अर्थात इधर मुड़ी और 2 किलोमीटर गई। एक बात ध्यान दीजिए, दू हम इतना ही बड़ा क्यों लिए मालूम है, क्योंकि ऊपर में दू देखिए सेम इतना ही बड़ा है, बोलिए क्लियर है, इसीलिए दू हम इतना ही बड़ा लिए, ठीक, दो ऊपर भी सेम है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और पुनः वह दाएं मुड़ती है तथा 2 किलोमीटर चलती है। अब देखिए इधर का तरफ फेस है, फिर दाएं मुड़ेगी, जहां तीर देगा वहां दू वहां रख दीजिए, दाएं ऊपर है ना। अब पुनः दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर जाती है, तो समझिए भाई फिर 2 किलोमीटर जा रही है, तो कुछ नहीं है, देखिए फिर दाएं मुड़ी हम मुड़ी 2 किलोमीटर यहीं पे रुकेगा, का है क्योंकि है 3 था ई 2 गया तभी तो ई 5 हुआ, ई 5 का पैरेलल है। तो समझिए फिर जहां से चलना शुरू की थी ना, घुमा के वहीं ला के रख दिया। तो आपसे पूछ कर रहा है, अब तो उसका घर से डिस्टेंस पूछा था 0 किलोमीटर, घरों में घुस गई, घर से निकली मुड़ी गई फिर घर में चलाई। अब पूछ कर रहा है वो देखिए, अब उसका मुंह किस दिशा में है, आप हमको बताइए। मुख तो उस दिशा में उसका, और उ दिशा कौन है, तो भैया उ दिशा है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। चलिए तो सब आप लोग उत्तर टिक कीजिए। ऐसे भी अभी ठंडा का समय आ ही गया है, दिसंबर का महीना। अब अगला क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। कहते नहीं है एक कहावत कि दिसंबर क्या आया, हम दोनों अकेले रह गए, एक तो मैं और एक ये कमबख्त दिसंबर का महीना, उस कैलेंडर में आखिरी पन्ने की तरह। मैं दिसंबर तू जनवरी प्रिय, रिश्ता काफ़ी नज़दीक का और दूरी साल भर की। तो चलिए अब फिर अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक से दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। देखिए नीचे की तरफ मुड़ा दिए, दक्षिण की ओर चलता है अर्थात साउथ नीचे है भाई, तो एक दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है भैया, और दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। जो आपका दायां है जब दक्षिण में जाइएगा तो दायां रहेगा, नहीं भैया वो बायां हो जाएगा, तो जो बायां है वो आपका क्या होगा, दायां हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जब फेस करते हैं तो अपोजिट हो जाता है, ऊपर की तरफ फेस है तो दाएं दायां बायां बायां, नीचे की तरफ फेस है तो अपोजिट हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है। तो बोल रहा है कि एक दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है अर्थात दाएं ई नहीं है तो ई है। चलिए इतना क्लियर है, दाएं मुड़ गया। ऐसे भी नीचे की तरफ जब फेस रहेगा तो दायां इधर चल गया ना, दायां देखिए इधर चल गया, बायां इधर चल गया। तो चलिए एक दक्षिण की तरफ मुड़ा, ठीक है, और दाएं मुड़ता है तो हम दाएं मुड़ा दिए। उसके बाद क्या बोलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इधर का तरफ फेस है, ध्यान से देखिए इधर का तरफ फेस है तो, और फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं तो मुड़ गया, फिर वह बाएं मुड़ता है। अगर उसी में बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है, इधर का तरफ फेस है, बाएं किधर जाएगा, दायां ऊपर तो बायां नीचे, फिर वह बाएं मुड़ता है अर्थात फिर वह नीचे आता है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, और उसके बाद दाएं मुड़ता है। अब समझिए फिर जब ये लड़का दाएं मुड़ेगा तो नीचे का तरफ फेस है तो दायां दायां है क्या, नहीं है, तो बायां हो जाएगा, इधर घुमा दीजिए। नीचे की तरफ फेस रहता है तो दायां वाला दायां नहीं होगा, अपोजिट वाला दायां होगा। क्लियर। उसका बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद अब वह किस दिशा में चल रहा है। एक बात बताइए, लड़का इस तरफ जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, जहाँ सूरज ढलता है वेस्ट में जा रहा है। बोलिए इतना क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। 5 नंबर सवाल देखते हैं, हैंड रिटन है, एग्जाम में आया हुआ। चलिए देखते हैं। बोल रहा है राजन दक्षिण में 3 मीटर जाता है। तो भाई दक्षिण है क्या, तो भैया दक्षिण नीचे। अब तो दिमाग में मैप हो गया कि नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। और सबको मिटा भी देंगे तब भी आपका दिमाग में रहेगा, आप आराम से बना सकते हैं। अब आप दिशा पर निर्भर नहीं है, आराम से चल पाएगा। सब दिशा हट भी जाए तब दक्षिण कहाँ मुड़ेगा, इधर वेस्ट कहाँ जाएगा, इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर। क्लियर रहेगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। बोल रहा है राजन दक्षिण में 3 मीटर जाता है। तो भाई दक्षिण में उसको 3 मीटर लेके चल जाइए राजन को, क्या कि राजन जा रहा है, ठीक है, 3 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब बताइए दक्षिण का तरफ फेस है तो बायां बायां होगा का, नहीं होगा, बायां पलट के दायां हो जाएगा अर्थात दायां हाथ ही बायां हो गया। और नीचे की तरफ मुड़कर फिर बाएं 5 मीटर जाता है तो बाएं यानी दाएं मुड़ दीजिए, यही 5 मीटर गया यानी बायां चल गया। इधर का जहां नीचे फेस हुआ था देखिए बायां ही दायां ही, बस क्लियर। तो बाएं 5 मीटर चल गया। उसका बाद क्या बोल रहा है, पुनः बाएं 3 मीटर जाता है, पुनः बाएं 3 मीटर जाता है। अब बताइए इधर का तरफ फेस है तो दायां ही, बायां ऊपर। अब पुनः बाएं जो है कितना जाता है, तो पुनः बाएं 3 मीटर जाता है। तो ठीक है भाई, पुनः बाएं मुड़ता अर्थात ऊपर मुड़ता और 3 मीटर जाता है, हम यहीं पर रोके। बोलिए का है, क्योंकि इस 3 मीटर का पैरेलल ही इसको रखेंगे ना भाई, ऊपर निकाल देंगे तो 3 मीटर से तो जाता होगा, हम इतना ही माने थे, तो इसका ही बराबर रखेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवं अंत में दाएं मुड़कर 4 मीटर दूरी तय करता है। अब लास्ट पॉइंट पर उका मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो नॉर्थ का तरफ फेस है तो सब चाहे, ऊपर का तरफ फेस है तो ई दायां ऊ बायां, और लास्ट समय में दाएं मुड़ता है और 4 मीटर जाता है। चलिए सही है भैया।
उसका बाद क्या पूछ रहा है, तो बताएं राजन अपने प्रारंभिक जगह से, प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से, प्रारंभिक जगह से कितनी दूर एवं किस दिशा में, तो कितनी दूर है, कौन दिशा है, तो दिशा तो भैया ईस्ट है, नो डाउट ईस्ट है, लेकिन कितनी दूर, तो उसका दूरी यही है ना जी, दूरी तो यही है। तो ई कितना है, तो ये नीचे वाला बता रहा है कि भैया ये चीख चीख के बता रहा है कि हम 5 है। ई कितना है, तो अभी तो दाएं मुड़ के 4 चला है जी, इतना मत भूलिए। तो ये 5 और 4 9 मीटर ईस्ट के तरफ वो है। तो हाँ भैया 9 मीटर, अपना घर से 9 मीटर ईस्ट के तरफ राजन है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है। बहुत अच्छा मित्र है भाई, पूर्व की तरफ मित्र इनका चलना आरंभ करता है, ठीक है। तो मेरा मित्र पूर्व की तरफ चलना आरंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चला, ये भी ठीक है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। एक बात बताइए भाई, इधर का तरफ फेस है, तो दायां इधर, बायां उधर। तो 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात ऊपर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर इनका मित्र 5 मीटर गया, बहुत अच्छा बात है भाई। उसके बाद बोल रहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चलता है। अब इधर का तरफ फेस है, तो दाएं इधर, बाएं इधर, और पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। तो एक बात बताइए भाई, पुनः बायां ओर मुड़ा 10 मीटर इनका मीटर जाएगा, इतना ही बड़ा हम रखेंगे, क्या है, क्योंकि ई 10 इतना था, तो ई भी 10 ही मुड़ा है, तो इतना ही रखेंगे। 15 बोलता तो ज़्यादा लेते, 5 बोलता था कम लेते, बस इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिएगा। बाईं मुड़ के 10 मीटर चलता है, तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। भाई प्रारंभ तो यहीं से किया था, अब कितना दूर है, यही दूरिया है ना, प्रारंभिक यहाँ से किया था, या के यहाँ पर भी रुका हुआ है, तो बताइए कितना दूर है। तो है आपको बता रहा है ना कि 5 मीटर दूर है। अब कहाँ है अभी अपना प्रारंभिक स्थान से, कितना दूर है, कौन दिशा में, तो देखिए 5 मीटर नॉर्थ में, क्लियर। अब चलते अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, विजय अपने कार्यालय से, कभी आप भी कार्यालय जाइएगा, दफ्तर, अच्छा का बात है। तो चलिए विजय भी अपना कार्यालय से चलना आरंभ करता है, अच्छा का बात है। तो विजय अपना कार्यालय से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। बहुत बढ़िया बात है भाई, विजय भाई जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलते हैं, बहुत अच्छा बात है। उसका बाद 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब बताइए दाएं इधर मुड़ेगा, हाँ ठीक है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, अर्थात दाएं मुड़कर विजय जो है 2 किलोमीटर गया, ठीक है। उसका बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। अब एक बात समझिए, फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, फिर दाएं मुड़कर कितना आता है, 6 किलोमीटर। तो 4 से आप थोड़ा बेसी लीजिएगा, हई जो 4 है इससे हम क्या करेंगे कि इससे थोड़ा बेसी लेंगे, और दाएं मुड़कर फिर वो 6 किलोमीटर गया, क्लियर। दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। एक बात बताइए, फिर पुनः दाएं मुड़ेगा तो नीचे का तरफ फेस है, तो दाएं दाएं रहता है का नहीं, अपोजिट हो जाता है। फिर पुनः दाएं मुड़कर 2 गया, 2 इतना ही बड़ा क्यों नहीं का कि ऊपर का हम देख लें, तो फिर वहीं गया 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब समझिए भाई, जब इधर का तरफ फेस है तो दाएं मुड़े, आप हाथ रख दीजिए ना दोनों तरफ तीर पर, तो दाएं ऊपर बाएं नीचे, फिर इधर का तरफ फेस है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब समझिए, फिर वो भाई विजय भाई दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर गए। अब बताइए 2 किलोमीटर इतना ही कहेगा, क्योंकि हई 6 है, जब ई 4 है तो 2 तो यहीं तक आएगा, यानी ठीक वो यहीं पर पहुंच गए जहां से चलना शुरू किए थे। अब वह आरंभिक दूरी से कितनी दूर स्थित है। आरंभिक दूरी से वो कितनी दूर कहाँ स्थित है, वहीं आके घुस गए कार्यालय में, ठीक। तो वहीं पर आके ही दीपक भाई, जय विजय भाई जो है, दीपक भाई बोल रहे, मतलब जहाँ से चलना शुरू किए थे वहीं आ गए, अर्थात आप मारिएगा 0 किलोमीटर, वो एकदम मतलब 0 किलोमीटर वहीं पहुँच ही गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सुधा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बहुत अच्छा बात है। सुधा दक्षिण की ओर, अब स्पीड में हम लोग करेंगे, सुधा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय की, चलिए अच्छा बात है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब नीचे की तरफ फेस है तो दाएं होगा नहीं, बायां वाला हो जाएगा, और नीचे साउथ की तरफ आई, उसका बाद दाएं की तरफ 4 किलोमीटर गई, ठीक है। फिर वह पुनः अपने दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर आगे चलती है, और वह पुनः अपना दाएं मुड़ेगी अर्थात ऊपर जाएगी, और 8 किलोमीटर अर्थात इतना ही बड़ा दूरी हम बनाएंगे क्योंकि ई 8 था, और पुनः वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभ यहाँ से की थी और है यहाँ पर, अर्थात वो 4 किलोमीटर दूरी है। तो हम लोग मार देंगे C4 करेक्ट आंसर। चलिए अब मान लीजिए इसी का हम लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं, जिसमें डिग्री वाला सवाल पूछते हैं, डिग्री अर्थात घुमा के, अर्थात राउंड में आपको घुमाएगा और उस टाइप का सवाल पूछ देगा। तो वो कैसे होगा, थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। समझिए, अगर कोई भी चीज़ गोल है, एक बात याद रखिए, कोई भी गोल चीज़ है तो वो पूरा होता है 360 डिग्री का, अर्थात 360 डिग्री का कोई भी गोल चीज़ होता है। आपको बोले कि रोटी जो है, या ये जो कैमरा है या मोबाइल है, इसका जो गोल कैमरा है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, कोई भी गोल वस्तु 360 डिग्री होता है। अब ध्यान समझिए, इसको आप हम काट दे तो ई जो होता है, ई होता है भैया आपका 180 डिग्री का, ई कितना हो गया, तो ई हो गया 180 डिग्री का। अब इसको यहाँ से हम आधा काट देते, इसको जब यहाँ से इधर से आधा हम काट देते, तो ई जो होता है, ई एगो चाप बनता है, आपको मालूम है, ई चाप बनता है, ई होता है 90 डिग्री का।
तो हाँ ई भी मालूम है। अब इसको हम लोग आधा करेंगे, जब इसको यहाँ से आधा कर देंगे तो ई जो हाफ अगर हम लोग करेंगे तो ई हाफ चाप जो बनेगा ई 45 का बनेगा, इसी प्रकार 22.5 का बनेगा। तो उतना नहीं जाना है आपको, यहाँ तक याद करना है। 360 डिग्री में टोटल 4 पेयर में अगर हम बांट दें तो देखिए सब 9 का है, ई 90 डिग्री, ई 90 डिग्री, सेम ई भी 90, ई भी 90, तो 9 चौक 36, अर्थात चारों कोण मिला देंगे तो 360 डिग्री का होता है। आधा जो होता है वो 180 डिग्री का, इसका आधा 90 डिग्री का, उसका आधा 45 डिग्री का। तो ई जो है डिग्री को, इसको आप दिमाग में रखिएगा कि अब जो डायरेक्शन का टाइप 2 का सवाल पूछेगा उसमें इसका काफ़ी उपयोग होगा। तो चलिए अब हम लोग इस पर सवाल देखते हैं। चलिए सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए इसमें एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, सुनिए। अगर आपको बोलेगा कि क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी का दिशा में, देखिए अगर मान लीजिए ये घड़ी है तो घड़ी का सुई ऐसे चलता है, ऐसे ही चलेगा, तो इस दिशा को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। अगर बोला एंटी क्लॉकवाइज तो ये देखिए घड़ी का विपरीत दिशा में, एंटी अर्थात विपरीत, ठीक। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का विपरीत दिशा में। इतना चीज़ क्लियर है। अब हम लोग सवाल को देखते हैं। आप अगर इसको दक्षिणावर्त वार्मावर्त बोलते हैं हिंदी में। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के समान, और वार्मावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात दक्षिण बोलेगा तो देखिए दाएं के तरफ हम चलेंगे, और वार्मावर्त बोलेगा तो बाएं के तरफ। अब आगे आते हैं सवाल पे। देखिए सवाल आप लोग देखिए, बोल रहा है कि एक आदमी का मुंह दक्षिण में है। बहुत अच्छा बात है भाई कि एक आदमी का फेस जो है वो कहाँ है भैया, तो एक आदमी का फेस जो है वो दक्षिण में। इतना क्लियर, यानी एक आदमी का फेस दक्षिण की तरफ है, ठीक है। वह 135 डिग्री वार्मावर्त दिशा में मुड़ता है। वार्मावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो एक आदमी का फेस जो है ना वो साउथ में, वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो एक बात बताइए, इधर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा, उधर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो 135 डिग्री मुड़ता है। आप एक बात बताइए कि वो आदमी अगर यहाँ आ जाए तो पूरा का पूरा 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है। अगर वो आदमी पूरा यहाँ आ जाए तो 90 है, लेकिन उसको मुड़ना कितना है, वो दक्षिण का तरफ फेस है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। तो ही देखिए 90 इधर आया, और हाफ अगर हम ले लेंगे, और अगर इसका हाफ ले लेंगे, क्योंकि पूरा जाएगा तो फिर 90 180 हो जाएगा, तो हम और इसका आधा ले लेंगे, तो ये देखिए 45 होगा। हाँ जी भैया 45 होगा। तो 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री टोटल वो आदमी मुड़ गया। तो हाँ यहाँ पर अगर वो आदमी चला है तो 135 डिग्री मुड़ गया। यानी एक तो आदमी का फेस साउथ में था, वार्मावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ा तो यहाँ आ गया। अगर अभी पूछ देता ना कि अब वो आदमी का फेस कहाँ है, तो ये देखिए कहाँ है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट अर्थात नॉर्थ ईस्ट में। बोले क्लियर? हाँ इतना क्लियर है। लेकिन सवाल आगे भी है, आगे देखिए। अब बोल रहा है और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। दक्षिणावर्त अर्थात यहाँ से दाएं की तरफ, दाएं यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, वार्मावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब वो व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ से फिर वो क्लॉकवाइज मुड़ता है। कितना मुड़ता है? तो 180 डिग्री मुड़ता है। अब बताइए जब वो व्यक्ति 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो ध्यान समझिए, अब यहाँ से मुड़ेगा, हाँ अब पूरा वो व्यक्ति को फिर यहाँ लाइए तो कितना आ गया, तो भैया 135 डिग्री आ गया। अब 135 में हम और 45 डिग्री जोड़ देंगे, 135 में हम और 45 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो ये देखिए 45 जोड़ दिए तो 135 में 45 जोड़े तो 180 डिग्री हुआ। हाँ भैया हुआ। यानी यहाँ से यहाँ आया, ये देखिए पूरा पूरा तो 180 मुड़ा ना, हाँ यहाँ से फिर क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के दिशा में यहाँ पर रोक के बोलता है कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री मुड़ता है, अर्थात फिर यहाँ आ गया। तो हाँ अब बोला कि उसका फेस जो है कौन दिशा में, भैया हाई देखिए हाई कौन दिशा है, तो हाई जो है ये है साउथ वेस्ट, अर्थात साउथ को बोलते हैं दक्षिण और वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम, अर्थात दक्षिण पश्चिम में उसका फेस है। तो आप समझे डिग्री वाला रोटेशन में किस प्रकार आपको बनाना है। चलिए इसका दूसरा सवाल हम लेते हैं। बोला है रवि पूर्व दिशा में जा रहा है, बढ़िया बात है, अर्थात रवि पूर्व दिशा में जा रहा है, अर्थात रवि का फेस पूर्व दिशा में ही होगा। जानने का मतलब वो बता रहा है कि पूर्व दिशा में तरफ फेस है, रवि पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है भाई 1 किलोमीटर चला मान लेते हैं, 1 किलोमीटर जाने के बाद वह बाएं 45 डिग्री मुड़ता है। अब एगो बात ध्यान समझिएगा, बाएं 45 डिग्री मुड़ा अर्थात रवि का फेस इधर है, दोनों हाथ धर दीजिए, हाँ धर दिए। अब बाएं 45 डिग्री मुड़ेगा तो भैया दायां तो ई होगा, बायां ई होगा। अगर ईस्ट का तरफ फेस है तो दायां हाथ दक्षिण को इंगित करता है, बायां हाथ उत्तर को। ऐसा सवाल भी पूछता है कि अगर आपका फेस पूरब की तरफ है तो आपका दाहिना हाथ कौन सा दिशा को इंगित करेगा, तो पूरब की तरफ फेस है तो दाहिना हाथ दक्षिण को और बायां हाथ उत्तर को। तो इतना अगर बोलेगा उत्तर का तरफ फेस है तो दाहिना हाथ पूरब को और बायां हाथ पश्चिम को। तो समझिए बोल रहा है कि रवि जो है 1 किलोमीटर पूरब में गया, ठीक है, और बाएं की तरफ 45 डिग्री मुड़ता है। तो हम आराम से बाएं की तरफ रवि भाई को 45 डिग्री मोड़ दे। हाँ चलिए रवि जी बाएं 45 डिग्री मुड़िए। तो बाएं 45 मुड़ेगा अर्थात यहाँ पर रवि पहुंचेगा। हाँ ठीक है भैया, बाएं मुड़ा तो यहीं पर तो पहुंचेगा, 45 डिग्री हो गया, क्योंकि पूरा कर देते तो 90 हो जाता, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं किधर जाएगा, इधर, 90 डिग्री मुड़ता है तो यहाँ पर आए भाई तो 45 आए, और 45 चल आएगा, और कहिए ये ना 45 है, हाँ भैया यही 45 है, और 45 चल आएगा तो टोटल 90 चल आया, हाँ भैया 90 चल आया। अब बताइए, अब बोला
कि रवि का फेस कौन दिशा में, तो है देखिए कौन दिशा है, तो है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा है। बोलिए क्लियर, तो दक्षिण पूर्व मार दीजिए, आपका ए में दिया है। सवाल देखते हैं, बोल रहा है मैं पश्चिम की ओर मुंह करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो भैया पश्चिम की ओर मुंह करके, तो इधर तक पूरब है, पश्चिम की ओर मुंह करेंगे भैया जी, यानी उधर की तरफ फेस करेंगे, तो चलिए मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके, तो पश्चिम की तरफ मुंह है। उसका बाद क्या बोल रहे हैं, पश्चिम की तरफ मुंह करके, ठीक है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी कैसे चलेगा, तो घड़ी ऐसे चलेगा, और 90 डिग्री जब ये घड़ी का दिशा मुड़े, अर्थात है एगो बात बताइए, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल, हाँ, तो 90 डिग्री घड़ी के दिशा में मुड़ गया, अर्थात अब उनका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, हाँ नॉर्थ की तरफ होगा। उसका बाद क्या बोला है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता हूँ। अब यहाँ से भैया 135 डिग्री घड़ी का विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, तो एक बात बताइए, जब यहाँ आएंगे तो 90 होगा, हाँ 90 होगा, 90 में और 45 हम ऐड कर देंगे, 90 में और 45 ऐड कर देंगे, तो 135 वो मुड़ जाएंगे, हाँ भी एकदम मुड़ जाएंगे। अब उनका मुख जो है कौन दिशा में थी, कौन दिशा है, तो ये है साउथ वेस्ट, अर्थात फिर से हमारा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ये डिग्री वाला अब जितना भी सवाल आएगा आप कर लीजिएगा। इसका बाद आते हैं हम लोग पाइथागोरस का नियम पर भी कुछ सवाल पूछता है, वो अंतिम होगा। उसका बाद आप कोई भी किताब से डायरेक्शन का सवाल लगाइएगा बस। चलिए, पाइथागोरस का नियम पर कैसा सवाल आता है उसको समझने के लिए चलिए अब उसका बेसिक थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए उसका बेसिक अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि उसमें सिचुएशन जो है कुछ इस प्रकार का बनेगा आपका, हम बता रहे हैं, जैसे इस प्रकार का कोई भी आपको एंगल बन जाएगा, ये जो त्रिकोण मान है ना, इसी का डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है। तो समझिए इसमें क्या होता है, जो नीचे आधार देख रहे हैं बेस, ऐसा अगर कुछ होगा तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस मतलब आधार। तो इसको हम डिनोट करेंगे बी से। अब देखिए ये जो लंब आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, अर्थात इसको डिनोट करेंगे पी से, इसको बोलते हैं लंब। इंग्लिश में ही आप याद रखिए शॉर्टकट, ये होता है बी अर्थात बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और ये होता है कर्ण हाइपोटेनस। तो ये जो होता है कर्ण, तो कर्ण जो होता है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है इन दोनों का स्क्वायर का। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ना और उसका जोड़ देंगे तो ये दोनों के स्क्वायर का जोड़ का बराबर होता है अकेले कर्ण का स्क्वायर। बस ये फार्मूला भाई आपको ध्यान से याद रखना है, इसी फार्मूला पर सब सवाल हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब सवाल को देखिए सवाल का बोल रहा है, सवाल बोर्ड पे देखिए, आप बोल रहे हैं एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आएगा कि हाँ अब सब दिशा हट भी जाए आराम से आप पूर्व जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम रहते हैं, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, अर्थात यहाँ गया, ठीक है भाई। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है भैया, हम 3 किलोमीटर ले गए एक व्यक्ति को, और दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। और दक्षिण की ओर मुड़ा, एक व्यक्ति पहले पूर्व की ओर मुड़ा, अब दिशा नहीं बोला कि दाएं मुड़ा, बोला दक्षिण की ओर, दक्षिण है कहा नीचे, दक्षिण की ओर मुड़ करना, वो व्यक्ति 4 किलोमीटर जाता है, हाँ ठीक है भैया। अब पूछ कर रहा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, समझिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ये 4 आया ये 3 आया तो इतने दूर, ये 4 3 7 नहीं, आपको शॉर्टेस्ट रास्ता पूछता है, अर्थात ये वाला कि आरंभिक बिंदु से वो भी कितना दूरी पर है, ई रास्ता आपको बताना है। तो समझिए आप इसमें निकाल सकते हैं, हाँ भैया ये जो त्रिकोण मान है, अर्थात ये जो इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ई जो है बेस हुआ और ई जो है परपेंडिकुलर हुआ, हाँ ठीक है। तो ये एच का मान पूछा है, तो एच स्क्वायर ई जो हाइपोटेनस है ये बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, हाँ भैया। तो एक बात ध्यान से समझिए आप कि पी का है तो पी भैया है 4, अर्थात 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस बी का है तो बी है भैया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और जोड़ेंगे तो 16 9 होता है 25। अब एक बात बताइए, मैथ का बेसिक क्लास में हम बताए थे कि बराबर का इधर कोई चीज़ अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो रूट होगा, एकदम होगा भैया, अर्थात एच का मान 25 का रूट 5 आ जाएगा, तो एच कितना आएगा 5। ऐसे भी 3 4 5 का बहुत फेमस ट्रिपलेट बनता है, तो आप याद कर लीजिए कि एक अगर 3 होगा, एक 4 होगा तो एक ऑटोमेटिक 5 होगा, ये ट्रिपलेट है। तो चलिए आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा, ये अच्छे तरीके से आप लोग उतार लीजिए। अब चलिए हम लोग आगे सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल आप लोग देखिए, बोल रहा है राम अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है। चलिए राम अपना घर से चलना आरंभ किया और उत्तर की ओर जो है 4 किलोमीटर गया, चलिए बहुत अच्छा बात है। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है। अब 3 किलोमीटर पश्चिम इधर है तो 3 किलोमीटर भैया पश्चिम की तरफ गया, एकदम सही है। 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। अब समझिए भाई दक्षिण अर्थात नीचे है, 8 किलोमीटर जाता है, तो 4 तो ई है और 4 ई है, अर्थात 8 किलोमीटर दक्षिण चल गया। अब क्या बोल रहा है कि अब वो अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। एक बात ध्यान समझिए, घर तो राम का तो ई था ना भाई, हाँ अभी वह का ई है, यानी ई दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ई दूरी पूछ रहा है तो इसको भी बेस मानिए, ई बेस है, तो ई बेस कितना किलोमीटर है, ई बता रहा है कि भैया हम 3 किलोमीटर है। ई कितना था, तो ई 4 था भैया, यानी ई भी अब इसमें से ई घटा देंगे, ई 8 में से इतना दूर तक का हम घटा देंगे तो ई 4 चल गया, यानी ई कितना बचेगा 4। तो जब एक ठो 3 है एक ठो 4 है तो ई कर्ण कितना हो जाएगा 5 ऑटोमेटिक।
चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि अब वो 5 किलोमीटर दूर है, इतना क्लियर। अब 5 किलोमीटर दूर है, अब पूछे कौन दिशा में, तो यही देखिए ना भाई, यही कौन दिशा है, इधर देखिए, तो ये है साउथ वेस्ट, इतना क्लियर। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये अंतिम सवाल को देखते हैं, इसका बाद हम लोग का डायरेक्शन कंप्लीट। अब देखते हैं, बोल रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला हूँ, बहुत बढ़िया बात, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला हूँ, एकदम अवार्ड जीतने वाला बात है। और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, और दाएं मुड़ते यानी भैया जी इधर मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर कहाँ चलते हैं, 3 किलोमीटर पैदल चल देते हैं दाएं मुड़कर, ठीक है। पुनः पुनः मैं 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ, पुनः 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण तो नीचे कभी दिशा दे रहा है, कभी डायरेक्शन दे रहा है, दायां बायां, तो पुनः दक्षिण की ओर मुड़े भैया जी, 1 किलोमीटर गए, ठीक है। अब आप हमको बात बताइए, अब पूछ रहा है अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। तो अब देखिए, अब भैया जी अपना घर से कितना दूरी पर है, तो समझिए भैया जी तभी यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक आ गए, तो ई जो है ई 3 किलोमीटर है। ये आपसे पूछ रहा है कि ई दूरी कितना है, तो एक बात बताइए, ई 3 है, ई 1 था ना, तो ये पूरा 5 में से 1 घटा दीजिए, तो हई जो रेस्ट बचा होगा ई 4 होगा आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 4 है, तो ई 3 है, ई 4 है, तो अब कोई भी बता देगा, आपको इस पर डालना ही नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो बस इस पर डाल दीजिए। ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होता है। दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है, आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीक़े से जो भी चीज़ है पढ़ाई कीजिए। दिसंबर का महीना जो होता है वास्तविकता दिखाता है, जबकि जनवरी जो है बहुत सारे ख्वाब दिखा देता है, जो दिसंबर में वास्तविकता होकर सामने आता है कि क्या रहा और क्या हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए, और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, नोट्स बनाते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा, और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप शिक्षा को समय दीजिए, शिक्षा आपका समय बदल कर रख देगी। तो चलिए, आज के इस बेहतरीन सेशन का हम लोग समापन करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगला नया चैप्टर जो होगा वो 9वां चैप्टर होगा, उसमें भी हम लोग कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग जितने भाई बहन देख रहे हैं अच्छे तरीक़े से अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।